अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक बयानात, वाक़यात, दीनी मसाइल और हमदोनात के लिए मौलाना इरफान शाही इस पेज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। शुक्रिया। गुज़िश्ता जुमा बात चल रही थी कि ये दीन हम तक बड़ी कुर्बानियों से पहुंचा है। ये दीन बड़े मुजाहदों से हम तक पहुंचा है। ये दीन जो हम तक पहुंचा है बड़े तकलीफ़ों के साथ, मशक्क़तों के साथ हम तक पहुंचा है। ये दीन ऐसे ही हम तक नहीं पहुंचा। बुजुर्गान मुहतरम, गुज़िश्ता जुमा बात चल रही थी कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर ऐसे ऐसे हालात आए हैं कि उन हालात को सब्र करना, उन हालात पर सब्र करना बहुत मुश्किल, बहुत ही दुश्वार था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के एक होने की गवाही दे रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अच्छाई वाले रास्ते पर चलने के लिए दावत दे रहे हैं। लेकिन कोई भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि इतने बार समझाने के बावजूद, बार बार बताने के बावजूद कोई कौम, कोई आदमी मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, अल्लाह के हुक्म को मानने के लिए तैयार नहीं है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सोचा कि सबसे पहले इनके दिल को बदलना चाहिए। जब तक इनके दिल नहीं बदलेंगे उस वक्त तक इनकी जिंदगी नहीं बदलेगी। चुनांचे बुजुर्गान मुहतरम, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके ऊपर मुसलसल मेहनत करते रहे, मुसलसल समझाते रहे, मुसलसल अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, जिनको हम सहाबाए कराम की जमात से याद करते हैं, जिनको हम सहाबाए कराम की जमात से याद करते हैं। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके दिलों पर मेहनत की तो बाज़ आदमियों ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को कबूल कर लिया। जैसे ही उनके दिल बदल गए, आगे चलते चलते धीरे धीरे उनकी जिंदगी भी बदलती गई, उनकी जिंदगी के हालात बदलते गए। जब दूसरे लोग देखते कि इनकी जिंदगी इतनी बदल चुकी है, ये तो लोग पहले ऐसे थे, अब इनकी जिंदगी बदल गई, अभी अल्लाह के हुक्म को मानने वाले हो गए, अल्लाह के हुक्म पर अमल करने वाले हो गए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों पर अमल करने वाले हो गए। क्या माजरा है, चलिए हम इनसे पूछते हैं। चुनांचे जब दूसरे लोगों ने उनकी जिंदगी को बदलते हुए देखा तो उनसे पूछने लगे कि आपकी जिंदगी पहले ऐसी थी, अब आपकी जिंदगी बदल गई है, बताइए क्या माजरा है, आपकी जिंदगी कैसी थी और आपकी जिंदगी अब कैसे गुजर रही है। चुनांचे बुजुर्गान मुहतरम, उन्होंने गुजरी हुई जिंदगी, माजी की जिंदगी के हालात सुनाए कि हम लोग ऐसे थे, हम शराब को हलाल समझते थे, हम खुल्लम खुल्ला शराब पीते थे, हम खुल्लम खुल्ला एक दूसरे को गालियां दिया करते थे, हम खुल्लम खुल्ला अपनी मां के साथ बदसलूकी किया करते थे, हम खुल्लम खुल्ला
अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। हम खुल्लम खुल्ला अपनी माँ के सामने जुबान दराजी किया करते थे। हम खुल्लम खुल्ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकालीफ दिया करते थे। हम खुल्लम खुल्ला अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो वस्सलाम के चेहरे पर मार दिया करते थे, तमाचे मार दिया करते थे। हम खुल्लम खुल्ला अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो वस्सलाम के चेहरे पर थूक दिया करते थे। हम खुल्लम खुल्ला अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो वस्सलाम के चलने वाले रास्ते पर कांटे बिछा दिया करते थे। हम खुल्लम खुल्ला अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो वस्सलाम को तकालीफ दिया करते थे। हम खुल्लम खुल्ला अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो वस्सलाम को तरह तरह के तकालीफ दिया करते थे। लेकिन वो तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो लोग कहते थे कि दरूदो सलाम हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जब हम इसको तकलीफ दिया करते थे, जब हम इसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया करते थे, जब हम इसके चलने वाले रास्ते पर कांटे बिछा दिया करते थे, जब हम इसके चेहरे पर थूक दिया करते थे, जब हम इसके चेहरे पर तरह तरह के थूकों को थूक दिया करते थे, जब हम इसको तरह तरह के गालियां दिया करते थे, हम तो इसको साहिर कहा करते थे, हम इसको मजनून कहा करते थे, हम इसको पागल कहा करते थे, हम इसको दीवाना कहा करते थे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो कभी भी हमको उल्टा जवाब नहीं दिया करते थे। इतने तकालीफ बर्दाश्त करने के बावजूद चलने वाले रास्ते पर कांटे बिछा दिया करते थे, फिर भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन पर फूलों की बरसात बरसाया करते थे। बुजुर्गान मुहतरम, मैंने गुज़िश्ता जुमा भी आप हजरात के सामने यह बात बताई थी कि आज का मुसलमान अगर हमको छोटी मामूली गाली दे दे, अगर हमारे गिरेबान पर हाथ उठा दे, अगर हमारे गिरेबान को गले की पट्टी को पकड़ ले, हम उसको छोड़ नहीं सकते, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन बुजुर्गान मुहतरम, सोचने और गौर करने की बात है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कैसे कैसे तकालीफ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहुंचाए गए। तो मैंने गुज़िश्ता जुमा बताया कि फरिश्ते अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हालत को देखकर रहा नहीं जाता कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई मुजरिम नहीं थे, कोई जालिम नहीं थे, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। फिर भी अल्लाह के रसूल पर तकालीफ आ रहे, हालात पर हालात आ रहे, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतना सब्र किया, इतना सब्र किया, इतना सब्र किया करते थे कि जिस सब्र की कोई इंतहा नहीं है। फरिश्ते अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हालत को देखकर फरिश्तों के दरबार में हलचल मच जाया करती थी। फरिश्ते अल्लाह के दरबार में फौरन पहुंच गए और अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में पहुंचकर अल्लाह से अर्ज करते हैं, अय अल्लाह, आप हमको इजाजत दे दीजिए। क्या कहते हैं? अय अल्लाह, आप हमको इजाजत दे दीजिए। ये तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपकी तरफ बुला रहे, आपके अच्छाई वाले रास्ते पर बुला रहे, लेकिन इसकी कौम इसको इतना सता रही है, इतना सता रही है, इतने तकलीफें दे रही है। आप हमको हुक्म दे दीजिए, आप हमको इजाजत दे दीजिए कि हम जाकर इस कौम को तबाह और बर्बाद कर देंगे, हम जाकर इस कौम को हलाक कर देंगे, हम जाकर इस कौम को खत्म कर देंगे। तो बुजुर्गान मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फरिश्तों को इजाजत तो मिल जाती है, अल्लाह के तरफ से फरिश्तों को इजाजत तो मिल जाती है कि जाइए, आप जो करना है कर लीजिए। लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से फरमाते हैं कि मेरे फरिश्तों, उस कौम को खत्म करने से पहले, उस कौम को हलाक करने से पहले, उस कौम को कुचलने से पहले, उस कौम को बर्बाद करने से पहले
एक मर्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत ले लेना कि उसकी क्या मर्जी है। चुनांचे फरिश्ते अल्लाह के दरबार से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते और वो सोच कर आ रहे हैं, दिल में यह बात रख कर आ रहे हैं कि हम अल्लाह की तरफ से तो हमको इजाजत तो मिल गई है, अब इस कौम को खत्म करना है, इस कौम को फना करना है, इस कौम को कुचल कर तबाह और बर्बाद कर देना है। लेकिन फिर भी अल्लाह का हुक्म है कि इस कौम को खत्म करने से पहले, इन आदमियों को खत्म करने से पहले अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इजाजत लेना है कि उसकी क्या मर्जी है। चुनांचे फरिश्ते अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में जैसे ही पहुंचते हैं तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मालूम हो जाता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चल जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे से इजाजत लेकर आगे का फैसला करने का हुक्म दिया है। जैसे ही अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह बात मालूम हो जाती है तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुर्बान जाइए बुजुर्गान मोहतरम, फौरन जमीन पर अपनी पेशानी को रख देते हैं और अल्लाह से ये कहते हैं, है अल्लाह मेरी कौम को माफ कर दीजिए, है अल्लाह मेरी कौम को माफ कर दीजिए, इसलिए कि ये कौम अब तक मुझे पहचानी नहीं है। ऐ अल्लाह मेरी कौम अभी तक मुझे पहचानी नहीं, ये जानबूझकर मेरे ऊपर जुल्म सितम नहीं कर रहे। ऐ अल्लाह मेरी कौम को माफ कर दीजिए, ऐ अल्लाह मेरी कौम को माफ कर दीजिए, ये लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे, ये लोग मुझे समझ नहीं पा रहे। तो अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कितना सब्र करेंगे। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह मैं इतना सब्र करूंगा, ऐ अल्लाह मैं इतना सब्र करूंगा कि अगर ये लोग ईमान नहीं लाए तो इनके आने वाली नस्ल में इनकी आल औलाद ईमान जरूर लेकर आएंगे। ऐ मोहम्मद कब तक सब्र करते रहेंगे। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं मार पर मार खाता रहूंगा, हालात पर हालात बर्दाश्त करता रहूंगा, ये जितने तकालीफ दे रहे उतने तकालीफ पर बर्दाश्त करता रहूंगा। ऐ अल्लाह आप इनको सजा मत देना, ऐ अल्लाह आप इनको सजा मत देना, ऐ अल्लाह ये लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे, अगर ये लोग अब ईमान नहीं लाएंगे तो इनके आने वाली नस्ल में, इनके आने वाली नस्ल में इनकी आल औलाद जरूर ईमान लेकर आएंगे। बुजुर्गान मुहतरम, ये दीन हम तक बड़ी कुर्बानियों से पहुंचा है, बड़े मुजाहदों से पहुंचा है, बड़ी तकालीफों से पहुंचा है। मैंने इससे पहले भी ये वाक़या आपको सुनाया था, शायद के वाक़या आप लोग भूल गए होंगे कि एक मर्तबा का वाक़या है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम चार पाई पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। चार पाई पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम कर रहे हैं। रात में देखा कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेचैनी की वजह से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इधर से उधर करवटें बदल रहे हैं, उधर से इधर करवटें बदल रहे हैं। बेचैनी की वजह से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम चैन की नींद नहीं सो रहे, आराम की नींद नहीं कर रहे। चुनाचे देखा कि रात का सन्नाटा है, सारे लोग सो रहे हैं, मजे की नींद में आराम कर रहे हैं। इधर देखा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम चार पाई पर लेटे हुए इधर से उधर करवटें बदल रहे हैं, उधर से इधर करवटें बदल रहे हैं। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब अल्लाह के रसूल की इस हालत को देखा तो अल्लाह के रसूल से पूछा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप बार बार इतने करवटें क्यों बदल रहे हैं? क्या पूछा? आप बार बार इधर से उधर, उधर से इधर करवटें क्यों बदल रहे हैं? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुर्बान जाइए बुजुर्गान मोहतरम, दरूदो सलाम हो उस कमली वाले पर, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह के नबी ने कुछ नहीं कहा। चुनांचे दूसरी मर्तबा हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप बार बार इतने करवटें क्यों बदल रहे हैं? क्या बात है, क्या माजरा है? अल्लाह के नबी हमको बता दीजिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
कि अय आयशा 3 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, अभी तक इस पेट के अंदर एक लुकमा तक दाखिल नहीं हुआ है। जैसे ही अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस जुमले को सुनना था, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कुछ नहीं कहा। मालूम था कि वो जमाने फक्र फाके के जमाने थे, वो जमाने गुर्बत के जमाने थे, वो जमाने में भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी दावत के काम को नहीं छोड़ा। कुफार और मुशरिकीन किताबों के अंदर साफ साफ लिखा है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दावत की दीन की बात पहुंचा रहे, दीन के बातें बता रहे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे को जख्मी किया जा रहा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज पढ़ते थे तो कुफार और मुशरिकीन ने ऊन की ओजड़ी को लेकर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कान पर डाल दिया करते थे, लेकिन फिर भी मुसलसल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। आप अल्लाह के हुक्म को मान लीजिए, मेरे लाए हुए तरीके पर अमल कर लीजिए, तो फिर आप अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर कैसी मदद आएगी आप देख लेंगे। इसीलिए बुजुर्गान मुहतरम, आज इस वक्त सख्त जरूरत इस बात की है कि हम एक एक आदमी के पास जाए, एक एक आदमी के पास हम जाए, कुरान की बात पहुंचाए, काल अल्लाह काल रसूल की बात पहुंचाए। क्योंकि हदीस पाक में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, अगर तुमको एक बात ही क्यों ना हो, अगर वो तुमको मालूम हो तो दूसरों तक पहुंचाना वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज देखिए बुजुर्गान मुहतरम, बहुत सारे बातें मुझे और आपको मालूम है, हम जुमे में सुन लेते हैं कि फला साहबी का ये वाकया है। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पाक में ये बता रहे हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस मुबारका के अंदर ये बातें बता रहे हैं, लेकिन हम लोग सुन तो लेते हैं, अपने घरों में जाकर इन चीजों का तज़किरा नहीं करते। इसी वजह से आज हमारे घरों के अंदर बेदीनी ही बेदीनी छाई जा रही है। आज हमारे मोहल्ले के अंदर, आज हमारे इलाके के अंदर क्यों दीनदारी कायम नहीं हो रही है? आज हमारे मोहल्ले के अंदर क्यों दीन जिंदा नहीं हो रहा है? आज हमारे मोहल्ले के अंदर नमाज पढ़ने के लिए नौजवान क्यों नहीं आ रहा है? आज हमारे मोहल्ले के अंदर मस्जिद को आबाद करने के बजाय शादी महलों को आबाद किया जा रहा है। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने के बजाय यहूद और नसारे के तरीके आज इख्तियार किए जा रहे हैं। ये सब नतीजा एक चीज की वजह से, वो चीज यही है कि आज हमने दीन को पहुंचाना चाहिए था, जिस तरह हम लोग दीन पर मेहनत करना चाहिए था, जिस तरह दूसरों तक दीन पहुंचाना चाहिए था, आज हम लोग उस तरह दीन नहीं पहुंचाया। जिस तरह हम लोग अल्लाह की बात दूसरों तक पहुंचाना चाहिए था, हमने उस तरह अल्लाह की बात दूसरों तक नहीं पहुंचाई। इसीलिए बुजुर्गान मुहतरम, किताबें आप उठाकर पढ़ लीजिए, हदीसों की किताबें आप देख लीजिए, फजाइल आमाल है, मुंतखब अहादीस है, हयातुस सहाबा है। इन किताबों के अंदर ऐसे ऐसे वाकयात मौजूद है, जब आप लोग इन वाकयात को पढ़ेंगे तो आपकी आंखों से आंसू बंद नहीं होंगे। इतनी कुर्बानियों से, इतने मुजाहदों से, इतने तकालीफों से, इतने मुसीबतों से ये दीन हम तक पहुंचा है। मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है, बल्कि क़यामत तक आने वाले लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अब क़यामत की सुबह तक कोई नबी आने वाले नहीं है। मैं और आप इस काम को लेकर चलना है, दुनिया के कोने कोने तक, दुनिया के चप्पे चप्पे तक मैं और आप इस दीन की मेहनत को पहुंचाना है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जितने बातें हम तक पहुंचाई है, वो तमाम बातों को लेकर दुनिया के कोने कोने तक मैं और आप पहुंचना है। अल्लाह पाक से दुआ फरमाए कि अल्लाह पाक मौत के आखिरी सांस तक मुझे और आपको दीन के फरीजे को समझकर उसके हुकूक को अदा करते हुए दावत वाले काम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने की मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। इस्लामिक बयानात, वाक़यात, दीनी मसाइल और हमदोनात के लिए मौलाना इरफान शाही इस पेज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। शुक्रिया।